रेडी है ना? ठीक, शुरू ना? ठीक है। ठीक है। Good evening, media friends, and my respect to all the media fraternity over here. And why we are today giving a fresh briefing here, so I want to tell you in a short. Today on this day, the all Arunachal Pradesh Student Union has called a meeting regarding some of the points that the APSU has declared Band call, statewide Band call. So on that regard, the APSU has called up a meeting today of all the federal organs of its APSU. So after a threadbare discussion, we have 5 points to submit to the government from the APSU sides. So the 5 point is that regarding the null and void of APCS fiasco, and regarding the vandalization of APSU office, and regarding the clarification from Home Minister Government of Arunachal Pradesh for attempt to जो APSU का sanctity को अंडरमाइन करने के लिए जो अटेम्प्ट किया है उसको क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए, एंड रिगार्डिंग द फ्री एंड फेयर एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन फॉर लेट तुमी गंगकक उसका बारे में, एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द बंद कॉल ऑन 13th और इन सम अदर डेज। सो उसके बारे में हम लोग आज थ्रेडबेयर डिस्कशन हुआ है। तो इसके लिए हम लोग पॉइंट वाइज ब्रीफ करेगा फ्रॉम DSU टीम का तरफ से। Regarding null and void, I request Mr. Gololento, the president of Lower Papum Barat District Student Union, to address the media. Well, good afternoon. Actually, हम लोग आज हम लोग मीटिंग बैठा है with today's meeting is like that. आज regarding null and void को on behalf of APSU we entire DSUs जितना भी जो अरुणाचल प्रदेश का जितना जो हम लोग DSUs है, हम लोग आज यहाँ में APSU का ऑफिस में हम लोग गैदर किया है। तो विद रेजुलेशन हम लोग लाया है कि ये null and void को हम लोग टोटली उसको हम लोग ये करता है, अगेंस्ट है। और APSU भी आज डिक्लेयर कर दिया कि null and void को टोटली अगेंस्ट है। विद द टीम DSUs हम लोग सब मिलकर आज ये रेजुलेशन पास किया, हम लोग उसको एडॉप्शन होने नहीं देगा। एंड गवर्नमेंट को भी हम लोग ये अपील करता है कि अब ये जो लोग का जो चैप्टर ऑफ डिमांड लोग था, जो क्या क्या अननेसेसरी मीनिंगलेस जो ऑर्गेनाइजेशन जो लोग क्लेम करके बैठ रहा है, तो वो लोग जो डिमांड जो वो लोग प्लेस किया है, तो हम लोग गवर्नमेंट को ये अपील करें कि नल एंड वॉइड को उसमें आप लोग रिकमेंडेशन नहीं करना है, वही है। तो नल एंड वॉइड अगर होगा, देयर कुड बी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन स्टेट। आप अभी ये लोग बोलता है कि नल एंड वॉइड को करना है बोलते हैं, देन उसमें भी देखने से पिक एंड चॉइस है। वाई ओनली 2014? यू शुड गो बैक टू 1992 तक जाना है। अब जब चेयरमैन का इंटीग्रिटी को, जब आप जो पेपर चोरी करने वाला आदमी को, ऑफिसर को जो अरेस्ट करके रखा है, उसका इंटीग्रिटी को डाउट करके बोलता है कि उसको सबको पेपर को नल एंड वॉइड करना है, तो जब उसका एम्प्लॉयमेंट हुआ वो आदमी का इंटीग्रिटी को, देन आप डाउट है तो देन यू गो बैक। जब अपॉइंटमेंट किया उस समय से आप शुरू करो। ऐसा नहीं करके बीच में आप लोग, यहाँ में भी कुछ बहुत से पॉलिटिक्स है, यहाँ में किसी का पेपरिज्म है, उसको मीडिया लोग जानना है, हम लोग पब्लिक लोग भी जानना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि पब्लिक लोग मालूम है APSU को बोलते रहते हैं। डे वन से APSU क्या बोला है कि APSU बोला है कि देयर कुड बी सम इनोसेंट पीपल कुड बी देयर। एक कोई अच्छा गरीब वाला का बेटा बेटी लोग कहीं हो सकता है, इंटीरियर जगह से आने वाला हो सकता है, दैट कुड बी हार्मफुल फॉर उन लोग का कैरियर के लिए, फैमिली के लिए बर्बाद हो सकता है। तो APSU तो डे वन से ये बोल रहा है कि ये चीज को नल एंड वॉइड का APSU नहीं बोलेगा, बिकॉज APSU इज द केयर टेकर ऑफ इंटायर अरुणाचल प्रदेश, एक गार्जियन से APSU है। तो APSU को इतना ट्रोलिंग करता है ये रिलेट में लेके, इसलिए हम लोग आज डिक्लेयर किया कि अच्छा हम लोग APSU भी साथ देते रहेगा, तभी भी आप लोग बोलते रहे APSU को गाली देते रहे। इसलिए आज हम लोग रेजुलेशन लिया कि ये नल एंड वॉइड को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इंटायर हम लोग का APSU का पेट्रोल हिसाब से हम लोग इंटायर ये 25 डिस्ट्रिक्ट यहाँ में जब साथ आए, हम लोग सब आज ये रेजुलेशन लिया कि नल एंड वॉइड को हम लोग नहीं मानेगा। और उसका बाद अगर ये होता है बोलने से देयर को भी सच लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, इससे कंट्रोल ही नहीं कर सके। इससे बेस्ट है कि ये चीज को डायरेक्ट नल एंड वॉइड को टॉपिक हो, आउट ऑफ 13 पॉइंट जो चैप्टर ऑफ डिमांड है उसको डायरेक्ट हो, ये 13 पॉइंट को हटा दो, नल एंड वॉइड को हटाओ, बाकी देन वी आर ओके विद दैट। थैंक यू। JC लोग बहुत पुश कर रहा है नल एंड वॉइड का ऊपर में, उसके बारे में आप कुछ? वही तो हम बोल रहे हैं ना कि देखो
ये लोग जो पुश अप कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर आप वो ऑफिसर को दावत करते हैं, उसका अंदर ही स्टेबल काम अगर करप्शन किया बोलते हैं, देन वाई ओनली 2014 ना? यू गो बैक टू जब से उसको वो जब से मिला है उससे पीछे जाओ। पेपर लीकेज तो 2007 का इशू 17 और ये रिसेंटली का बहुत बड़ा जोरदार कर रहा था। तो रिसेंटली धीरे धीरे कर अभी ये लोग पुल बैक किया 2014 का बात करें तो इसका हिसाब से हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आप लोग करना ही तो जेन्युइनली करना है बोलने से वो ऑफिसर के अंदर में दावत है तो जब से अपॉइंटमेंट किया है आप उससे शुरू करो। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा बोल रहे हैं, आपने हाईलाइट किया। तो वी हैव ऑलरेडी सीन सो मेनी प्रॉब्लम्स, बंद कॉल में बहुत सारा वायलेंस हुआ, तो आप वापस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा बोल उसके बाद? ऑब्वियसली देखो, अगर ये अभी ये लोग जो जिसका जो अभी इफेक्टिव होने जा रहा है, जो नल एंड वॉइड होने जा रहा है, इफेक्टिव होने जा रहा है, ये लोग भी शुरू हो रहे हैं। तो पेरेंट्स लोग मूवमेंट शुरू हो रहा है कि 7 तारीख को रैली होगा, तो एक पार्टी भी शुरू करे एक पार्टी। देखो ये अननेसेसरी मिनिंगलेस है। जब कोई ऑलरेडी आपसे बोल चुका है कि स्ट्रिक्टली उसको विजिलेंस करके स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेशन को चलना है, बोल रहे हैं, तो एंड देन दे आर गोइंग ऑन। अभी तो इतना ऑफिसर को अरेस्ट किया, रिसेंटली कोई सीओ लोग को भी अरेस्ट करने के लिए कुछ निकल गया। तो जितना जो पुलिस और जो भी इन्वॉल्वमेंट सब अरेस्ट कर रहा है। देखो लो तो इट विल टेक टाइम, और समय लगेगा एंड दे विल गो कंटिन्यूसली। अभी डायरेक्ट उसको जंप करके उसको नहीं, सीबीआई को भी भरोसा नहीं करता है, यहाँ का SIC लोग को भरोसा, तो किसको भरोसा? आपसू को भरोसा नहीं करता बोलता, तो ये आदमी लोग क्या चीज को किसको भरोसा करेगा? नल एंड वॉइड के ऊपर में मीटिंग भी बैठा हुआ है, आपसू, अंशु और अजय सिंह लोग ने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मीटिंग बैठा है। वो लोग मीटिंग बैठा है। देखो आप लोग मीडिया पे याद होता होगा, एग्जैक्ट डेट को मालूम नहीं, आप लोग खुद जाने वाला याद होता है कि देखो वो लोग निकाल के क्या बोला, वी आर वेरी सेटिस्फाइड, वी आर वेरी थैंकफुल टू आपसू एंड अंशु, वो लोग खुद बोला है। निकालने के बाद में वो लोग ट्रैक को फिर उधर से जाके फिर नया एडिंग करके लेके आता है। तभी सिर्फ आपसू का ये कहना है कि नल एंड वॉइड बात को आपसू नहीं बोलेगा, लेट इट डिसाइड बाय द गवर्नमेंट डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि उसका इन्वेस्टिगेशन तौर पे जो गलत मिलेगा देन डेफिनेटली उसको पकड़ेगा, उसको सस्पेंड करेगा, उसका ऊपर में केस चलते रहेगा ना। तो ये लोग उधर से निकला है, बहुत खुश है, यस आपसू एक तुम CM जो बेस्ट CM भी बहुत अच्छा है, आपसू अच्छा है, अंशु अच्छा है। ऐसा बोलने के बाद आपसू ये चीज को अगर कॉमन कोर्स को लेके बात थोड़ा बोला है तो डायरेक्ट आपसू को वो लोग साइडलाइन करके वो लोग अपना मूवमेंट को आगे लेके चला गया। उसका बाद आपसू को ऊपर में खुद से मर्जी ट्रोल करना शुरू हो गया। आपसू का घर तक कोई लोग सुनने में आया कि आपसू का घर तक भी जाके ये करे। ये सब पर्सनल अटैक नहीं करने से गया। आपसू प्रेसिडेंट कभी किसी का पर्सनल नाम तो मेंशन नहीं किया, किसी का ऑर्गेनाइजेशन, किसी का एसोसिएशन का खिलाफ में, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का खिलाफ में जाके तो बात किया ना। लेकिन ये लोग बोल रहा है कि आपसू प्रेसिडेंट का फॉर्च्यूनर तोड़ेगा, उसका GS का, ये सब बात नहीं होना है। ये सब होगा तो हम लोग जितना भी देश है हम लोग उसको रिएक्ट करेगा। हम लोग शुरू ही नहीं किया, इसलिए हम ये बोलते हैं कि नल एंड वॉइड को फॉर द बेटर, फॉर द सक्सेस, ये इशू को अगर सक्सेस कराना है बोलते नल एंड वॉइड को डायरेक्ट हटा दो। वही हम लोग अभी आप लोग बंद कॉल का बात कर रहे थे, 13 को रखने वाला है, तो ऑलरेडी ब्रीफिंग आप लोग की तरफ से रखा गया था क्लब में। वहाँ पे बताया था कि ऑलरेडी उनको पता था कि जो डिसीजन आने वाला ऑलरेडी बामंग फेलिक्स जो चेयरमैन है उन्होंने डिसाइड कर बात कर चुका था, उसको लेकर रखने वाला था एट द एंड ऑफ द मंथ में। लेकिन उसको पता होते हुए भी वो सवाल को वहाँ पे भी रखा, अभी भी रख रहे हैं हम, क्योंकि आप लोग को जो केओस हुआ था 3 दिन यहाँ के स्टेट कैपिटल, वो रुका सकता था आपसू। अभी आप लोग DSU आपसू को रिप्रेजेंट करके आप लोग प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। एट दैट मोमेंट आप लोग भी कहा था, आप लोग भी कैपिटल में आके आप लोग वो केओस को रुका सकता था। जो पब्लिक प्रॉपर्टी इतना डैमेज हुआ है उसमें आपको क्या कहना होगा? नहीं, उसमें ऐसा था, ये वो बंद कॉल भी सडनली हुआ है, वेरी ऑनेस्टली बहुत सडनली हुआ था। उसमें हम लोग आपसू का भी प्रोग्राम हम लोग नामसाई में रखा हुआ था। तो जब हम लोग सब लोग इंटायर हम लोग का DSU लोग उधर जब जमा हुआ था, तभी यहाँ में डायरेक्ट सडनली बंद कॉल डिक्लेयर किया। वेरस उधर में अंदर में जाके वो सेटिस्फाई बोल के बाहर निकाल के बोलता है कि वी आर नॉट सेटिस्फाई बोल के, तो ये तो एक जस्टिफाइड वाला स्टेटमेंट ही नहीं है। और चेयरमैन वाइस चेयरमैन खुद अंदर में 3-4 घंटा में मीटिंग बैठता है, सेटिस्फाई बोलता है, फिर बाहर में निकाल के बोलता है वी आर नॉट सेटिस्फाइड, सडनली डिक्लेयर कर देता है। तो ऐसा करके शायद उस समय में हम लोग भी बाहर में, इनफैक्ट ये तो हम तो सीधा बोलेगा कि ये होम मिनिस्टर को हम लोग ब्लेम करते हैं, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर को टैकल कर सकता है, बिकॉज ऑफ उसका जो कमजोरी का कारण से, उसका पॉलिसी जो आपसू को डिपेंड करने का कारण चक्कर में ये क्लियर करते हैं आपसू को वो लोग थोड़ा ये आपसू का इमेज को खराब करने के लोग वो चक्कर में करके ये इशू भी आज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ है, इतना प्रॉपर्टी डैमेजेस हुआ है। इसलिए ये उसको हम लोग होम मिनिस्टर को लोग कंडेम करता है। ये ऐसा पॉलिसी, ऐसा एक कानून को चलाने वाला एक ऐसा मंत्री अगर ऐसा करेगा तो स्टेट का क्या होगा। और CM को जब उन्होंने 18 को लोग रिप्रेजेंट किया है, मीटिंग हुआ था उनके साथ में, उन्होंने क्लियर कट प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि जो 13 पॉइंट में जो नल एंड वॉइड को आप लोग
अगेंस्ट कर रहे हैं वो सीएम कंसीडर करेंगे, ये चीज़ बोल चुका है। तो उस पे क्या कहना होगा? वही तो उसको हम लोग ये बोल रहे हैं कि अभी हम लोग क्लियर कट आज मीटिंग रेजोल्यूशन ये लाए कि नल एंड वॉइड को छोड़ दीजिए, बाकी रेस्ट को हम लोग आपसू का तरफ से इंटायर जो हम लोग डीएसयू तरफ से हम लोग सब मिलके बोले बाकी पॉइंट को वी आर एग्री विद इट। लेकिन ये नल एंड वॉइड को हम लोग एग्री नहीं करते, बिकॉज नल एंड वॉइड होने से बहुत सा स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो सकता है। और ये अभी जो हम डिटेल पहले बता चुका है कि नल एंड वॉइड का भी बहुत सा मतलब बात करने से मतलब अभी जो बोला है कि सिंस जो अपॉइंटमेंट का बारे लेके जो उसका चेयरमैन का चलते हुए बात को लेने से अगर बैक डेट वो पर से शुरू करना है तो हम लोग का ये बोलना है, इसलिए नल एंड वॉइड को तो हम लोग बोल देता है कि मतलब उसको छोड़ देने से ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आप लोग का जो मीटिंग हुआ था डीके कन्वेंशन हॉल में, जहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट का फेडरल यूनिट आपसू का आया हुआ था, तो अभी मतलब लोगों का ये भी कहना है कि आपसू फेडरल यूनिट तो हाँ में हाँ मिलाएगा, क्योंकि आपसू तो उसका पेरेंटल बॉडी है, ऐसा कहना है। तो अभी आप लोग का कुछ लाइक वॉलंटरी सिग्नेचर वाला कुछ ऐसा कुछ आप लोग का डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप लोग एग्री कर रहे हैं कि नल एंड वॉइड को जितना भी डिस्ट्रिक्ट डीएसओ है वो एग्री मतलब वो अगेंस्ट दी जाएंगे, ऐसा कुछ? नो उसमें वो मैटर हम लोग डिस्कस नहीं किया था। उसमें हम लोग का जितना जो आपसू का जो बीएसओ लोग होता है ना, उसका कम्युनिटी बेस को इवन हम लोग डीएसओ लोग भी आया था एंड वी आर नॉट गिवन चांस टू टॉक ऑल्सो। हम लोग जितना भी जो कम्युनिटी बेसिस वाला को खास करके बुलाया था, देन उन लोग का जो ओपिनियन लिया उसका हिसाब से शायद आपसू लोग लेके उसको गवर्नमेंट लेवल में लोग ये किया। आपसू का तो पहले दे चुका है, उसके बाद सेकंड टाइम मीटिंग थर्ड टाइम मीटिंग बैठा तो आपसू लोग लास्ट में बोला कि वी हैव नथिंग टू गिव। आपसू का जो रेजोल्यूशन लेना था दे ऑलरेडी गिवन। लेकिन ये लोग का जो अभी जो लोग का जो अभी जो वाइस चेयरमैन ये लोग का जो मूवमेंट करा रहा है, कुछ एसोसिएशन का नाम भी लेने दिल नहीं वो लोग का तो लेके आया नहीं। तो लास्ट में हम लोग का तो बोल आपसू ऑलरेडी आपसू का तो कमेंट्स जो था बोलना था पहले आगे बोल चुका है। वही है अभी नेक्स्ट पॉइंट और थोड़ा पॉइंट बहुत ज्यादा रिगार्ड करके पॉइंट जो अभी आप लोग मेंशन कर रहे हैं जो होम मिनिस्टर को क्लैरिफिकेशन या फिर जस्टिफिकेशन देना रिगार्डिंग वेंटिलेशन ऑफ आपसू का, वो पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि नॉट ओनली द आपसू का ऑफिस का वेंटिलेशन, बाकी जो जितना भी डैमेजेस हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टी उसको भी लेकर। लेकिन फिर अभी आप लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अभी आपका जो स्टेटमेंट है जो पॉइंट आप लोग डिस्कस उसमें आपने सिर्फ मेंशन किया आपसू का ऑफिस, नहीं मेंशन ही नहीं किया। ऐसे नहीं कि हम लोग इसलिए सीएम क्या बोलते हैं होम मिनिस्टर से क्लैरिफिकेशन आपसू टीम ने आज मांगने का फैसला किया है। क्यों उससे क्लैरिफिकेशन मांगने का फैसला किया है बोलने से, जब आपका 10 जनवरी को मीटिंग था, जब जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी और आंसू आपसू और जितना स्टेक होल्डर था वो लोग साथ में जब मीटिंग था, तो उसका जो एपीसीएस इश्यूज का चेयरमैन होम मिनिस्टर का अंदर में था। होम मिनिस्टर का अंदर में ही वो लोग मीटिंग बैठा है। तो वो लोग होम मिनिस्टर का चैम्बर में ऑलरेडी नल एंड वॉइड करना है ना क्या करना है, 13 पॉइंट जो रिप्रेजेंटेशन था उसका रिगार्डिंग में वो लोग बात किया है, मीटिंग किया है। वो मीटिंग करने का बाद उस मीटिंग में पूरा फैसला कर लिया है कि अभी 13 पॉइंट जो डिमांड में से नल एंड वॉइड को छोड़ के बाकी लोग को हम लोग लेके जाएगा। नल एंड वॉइड को हम लोग इसलिए हम लोग रख रहे हैं कि क्योंकि इसमें दोनों तरफ से जस्टिफिकेशन देने के लिए वो लोग सिस्टमेटिक एक अडॉप्ट करेगा। जब तक वो लोग कमीशन गठन नहीं करेगा नल एंड वॉइड को नहीं कर सकेगा। इसलिए जब तक नया कमीशन नहीं बनता है ये नल एंड वॉइड इश्यू को होल्ड में रखेगा बोल के वो लोग मीटिंग में ऑलरेडी ऐलान कर लिया था, फैसला कर लिया था। उस फैसला का बाद जब वो मीटिंग से निकलने का बाद जो दूसरा टीम है आंसू और जो दूसरा टीम लोग है शायद वो आपसू शायद प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया नहीं होगा। जो प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया था वो लोग बोला है कि प्रेस ब्रीफिंग में बोला है कि जो मीटिंग बैठा है वो मीटिंग का रेजुलेशन को वो लोग सेटिस्फाई नहीं है। तो ऐसे करके वो लोग बंद कॉल डिक्लेयर किया है, इमीडिएट बंद कॉल डिक्लेयर किया है। तो उसका चलते इमीडिएट बंद कॉल डिक्लेयर करने का जो वजह से वैंडलाइजेशन हर तरह हुआ है। वो आपसू ऑफिस में भी वैंडलाइजेशन हुआ है और पब्लिक प्रॉपर्टी भी बहुत तोड़फोड़ हुआ है। तो इसके लिए रिगार्डिंग द वैंडलाइजेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ऑफ स्टेट, उसको हम लोग मद्देनजर रखते हुए हम लोग टोटली उसको होम मिनिस्टर को हम लोग ब्लेम दे रहे हैं कि आप गवर्नमेंट का बॉडी है, आप गवर्नमेंट का बॉडी है और उस ऊपर से आप उस इशू का चेयरमैन है। आपका चेयरमैनशिप का अंदर में डिस्कशन किया है सर, सभी स्टेक होल्डर जो मीटिंग बैठा है, तो आप क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दिया? जनता को आप कैसे क्लैरिफिकेशन नहीं किया कि हम लोग आज इस बात को फैसला किया है
ये बात हम लोग 13 पॉइंट जो डिमांड में से हम लोग 12 पॉइंट को मान के जा रहा है। और नल एंड वॉइड का जो इश्यू है उसको जब तक नया कमीशन सेटअप नहीं होगा तब तक हम लोग होल्ड में रखेगा बोल के आप गवर्नमेंट का तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। इसके वजह से बंद कॉल जो करके पब्लिक लोग बंद कॉल करके तो तोड़फोड़ हुआ है। तो इसलिए हम लोग जो होम मिनिस्टर को क्लैरिफिकेशन का हम लोग मांग कर रहे हैं। आपसू 3 दिन पहले जीएस आपसू ने ही ब्रीफिंग दिया था क्लब में ना, उसके बाद आई गेस जो कंसर्न मिनिस्टर उन्होंने भी देखा होगा, उसके बाद उनकी तरफ से कोई आप लोग को अप्रोच नहीं किया, क्लैरिफिकेशन नहीं, इसलिए आप लोग ने मीटिंग वगैरह रखा। हाँ, इसलिए उससे तो कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, बल्कि हम लोग ये समझ के जा रहा है कि द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ होम मिनिस्टर वो हम लोग को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी प्ले किया है, वही हम लोग मान के जा रहा है। और रिगार्डिंग द तुमीगंगा जो लेट तुमीगंगा का जो केसेस है उसको हम लोग आपसू और हम लोग डीएसयू आज क्लियरली उसको बात किया है। उसमें हम लोग ऐसे बात किया है कि अगर वो उस एपीसीएस पियास्को में इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन उसका मर्डर केस नज़र आ रहा है हम लोग को भी, तो इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन फुल्ली थ्रोली होना है, विदाउट एनी किसी को भी नहीं छोड़ के लेट तुमीगंगा को जस्टिस डिलीवर करने के लिए उसका इन्वेस्टिगेशन थ्रोली करना है बोल के हम लोग फैसला किया है। यही है। और रिगार्डिंग द वेंडलाइजेशन ऑफ जो आपसू ऑफिस का जो अभी तक का जो चीज़ है उसको मिली सर आप थोड़ा ब्रीफ दे दीजिएगा। Regarding this vandalization of APSU office, as per the agenda of today's APSU meeting with all the district student union, it is adopted that जो भी APSU ऑफिस को वैंडलाइज किया है उसको अरेस्ट करना है, क्योंकि जब ऐसा इश्यूज होगा गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज जो पब्लिक का साथ में, उस समय में हमेशा APSU ऑफिस को ही आके APSU को ही ये टारगेट करके APSU ऑफिस को वैंडलाइज करना ये एक गलत प्रैक्टिस है। APSU इज नाइदर ए गवर्नमेंट बॉडी नॉर इट इज एन गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एजेंसी। APSU इज ए प्रेशर ग्रुप विच इज द एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। जैसा दूसरा एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन यूनियन लोग जैसा प्रेशराइज करता है गवर्नमेंट को, उसी तरह APSU का रोल भी है ऐसा प्रेशराइज करता है। APSU कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है कि इस इशू का जो अभी जो वार्निंग इशू चल रहा है, पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो इशू चल रहा है, उस इशू को लेके APSU का कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो एक वर्डिक्ट देगा। तो इसलिए उस इशू का रिलेटेड को लेके APSU ऑफिस को वैंडलाइज करना ये एक कंडेमनेबल है। इसलिए जो भी APSU ऑफिस को इस इशू का रिलेटेड में तोड़ा है उसको अरेस्ट करना है। तो हम लोग 10 मार्च तक वो उस कल्प्रिट को अरेस्ट करना है, नहीं तो हम लोग ये 14 जो मार्च है उसमें जो हम लोग का जो स्ट्राइक है तो उसको हम लोग ये चीज़ को लेके भी हम लोग चला है। 13 में एक्चुअली ऐसा है, 13 में ये CBSE एग्ज़ाम ये सब का कारण हम लोग उसको ये किया है। उसका एप्रोप्रिएट आपका ये देगा, आंसरेबल वो होगा आपका नेक्स्ट हमारा जो प्रेसिडेंट दूसरा भी इशू वो देगा। लेकिन सर अब PM ने तो कहा था कि जो वेंडलाइज हुआ था वो सबको तो पब्लिक को माफ कर दिया था, बोला था, फिर आप लोग इसका ऊपर में क्यों? नहीं, जो पब्लिकली जो वेंडलाइज हुआ है वो एक अनदर केस है, वो सब्जेक्ट मैटर अलग है, क्योंकि APSU ऑफिस को तोड़ना ये सिर्फ नहीं है। सरकारी जला था, वो भी तो प्राइवेट था। प्राइवेट जरूर था, लेकिन ये एक APSU यहाँ हमें क्या लेना देना। APSU हमने बोला APSU गवर्नमेंट बॉडी नहीं है और कोई गवर्नमेंट का ऑथोराइज किया हुआ एजेंसी नहीं है कि जो जब गवर्नमेंट का साथ में इशू रिलेटेड होता है उस इशू को बेस करके APSU ऑफिस को बार बार तोड़ना ये गलत है। तो APSU ऑफिस का क्या उसमें ये फॉल्ट है जो APSU ऑफिस को ये लोग तोड़ रहा है? आपको नहीं लगता कि द लैक ऑफ एक्शन बाय APSU यूनियन, तो जब ये पूरा APPSC फियास्को चल रहा था
तब आप लोग का एक्शन नहीं दिखाया था, इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया, इसलिए द पब्लिक वर फ्रस्ट्रेटेड। इसके ऊपर नहीं, आपसू देखिए, एक्शन का बात करेगा तो आपसू एक्शन लेने वाला कौन होता है? आपसू इज नॉट द अथॉरिटी टू टेक एनी एक्शन ऑन दिस इशू। तो आपसू उसमें कैसे एक्शन ले सकता है? एक्शन लेने वाला गवर्नमेंट है। कि आप लोग प्रेशर ग्रुप है, तो आप लोग प्रेशर हाँ, प्रेशर ग्रुप होने का नाते आपसू ने, हमारा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी इशू स्टेटमेंट दिया वो एक जेन्युइनली दिया, सब अरुणाचल के लिए दिया। तो किसी को आपसू का स्टेटमेंट में, आपसू का जो स्टेटमेंट देता है उसमें किसी को विक्टिम नहीं होना है। तो इसलिए इक्वली एक वो रोल होना है बोल के आपसू उस हिसाब में स्टेटमेंट देता है। आपसू किसी को ये इनजस्टिस कराने के लिए ये नहीं दे सकता स्टेटमेंट। एज ए स्टूडेंट बॉडी, एपेक्स स्टूडेंट बॉडी, आप लोग बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होल्ड करता है। तो जो APPSC फियास्को सच ए बर्निंग टॉपिक, उसमें आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जो एक्शन तो नहीं बोलेंगे, बस एज ए प्रेशर ग्रुप कुछ तो डायरेक्शन लीड करने के लिए चाहिए था। दैट वाज व्हेन पीपल नीडेड यू द मोस्ट। नहीं, उसी को लेके देखो, आपसू अपना रोल प्ले कर रहा है। आपसू उसी का साथ लेके जो जॉइंट पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है उनका साथ भी काम किया, और काम करके आज जितना भी कुछ डिमांड्स फुलफिल हुआ वो तो आपसू का थ्रू से ही हुआ। तो इसलिए आपसू अपना स्टेटमेंट में रहा। वो स्टेटमेंट इसलिए रहा क्योंकि आपसू का जो स्टेटमेंट है वो किसी को इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, किसी एक का गलत में सबको वहाँ में इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। आपसू का एक डिसीजन है। सर, वेंडलाइज तो पब्लिक ने किया था, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा लड़का या फिर लड़की ने ये आपका ऑफिस को तोड़ा है? इसलिए हम बोला है कि जो किया हम लोग भी पता नहीं है, लेकिन जो भी किया ये इशू को लेके जो भी किया वो करने वाला आदमी को अरेस्ट करना है। ये पुलिस का काम होता है क्योंकि FIR हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड इन द पुलिस स्टेशन ईटानगर। तो अभी पुलिस स्टेशन ईटानगर का ड्यूटी है कि उस आदमी को, कल्प्रिट को पकड़ना। कौन है ऐसा प्रैक्टिस करा? एनालाइज हो गया था, तो आप लोग वापस इंस्टिगेट कर रहे हैं, वापस 13 का आप लोग बंद ही कर रहे हैं, तो उसमें भी वायलेंस होगा। आई नो, लाइक मे बी मोस्ट प्रॉब्ली होगा। तो देखो उसमें वायलेंस का वायलेंस होगा, ये हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग का तरफ से तो वायलेंस नहीं होना चाहिए। जो गलत किया ट्रेस आउट करना है, ट्रेस आउट करके उसको पनिशमेंट देना है। तो उसके लिए हम लोग ये 10 मार्च तक हम लोग समय दे रहा है अथॉरिटी कंसर्न को। आपको नहीं लगता है कि आपसू इज रनिंग आउट ऑफ वे अदर वेज टू प्रोटेस्ट, क्योंकि दूसरा वेज ऑफ प्रोटेस्ट भी होता है, तो वन कल्चर को आप लोग क्यों प्रमोट कर रहे हैं फिर से? देखो, बंद ही आप लोग एवरी टाइम बंद ही होता है, पब्लिक को भी हरासमेंट होता है। क्योंकि स्टेटमेंट हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, उसको हम लोग अभी चेंज भी नहीं कर सकता है। सर ये एक सोशल मीडिया पे मैंने देखा था, एक सोल दोदुम के उसके बाद नारी शक्ति, उसने बोला है कि आपसू का जो भी वेंडलाइज हुआ है उसको बना देंगे बोला था। तो वो बना देंगे, तो आप लोग बंद कॉल क्यों करा रहा है? देखो, सोल दोदुम नारी शक्ति वो कौन होता है? हमारा आपसू ऑफिस वेंडलाइज को बना देने वाला। हमको उससे लेना देना नहीं है। वो तोड़ी ना गवर्नमेंट है, वो तोड़ी ना वो हम ये आपसू ऑफिस को जब तोड़ेगा वो बना देगा। प्रोटेस्ट में वो भी शामिल था। देखो, प्रोटेस्ट में शामिल होना उनका एक ड्यूटी है, लेकिन हम उससे क्यों मांगेगा कि मेरा ऑफिस को सोल दो, तुम नारी शक्ति आप बना दो? ये हमारा ये नहीं है, जेन्युइन क्लेम नहीं है। नारी शक्ति भी पब्लिक का अंदर में आता है। सोशल एक्टिविस्ट है वन सब में। देखो, सोशल एक्टिविस्ट है, अगर आप सोशल एक्टिविस्ट है तो आपसे ऑफिस को तोड़ने का तब तो इंस्टिगेट आप नहीं कर रहे हैं। तो हम क्यों इलीगल वे में हम क्यों एक्सेप्ट करेगा? हमको लीगल वे में एक्सेप्ट करना है। सर, तो आप इलीगल तो है, बैन कॉल भी तो। देखो, बंद कॉल इलीगल मानता है, लेकिन यहाँ बात है कि हमको जिसने ऐसा इलीगल प्रैक्टिस किया उसको हमको ट्रेस आउट करना है। जो आप स्पेशली आपसू लोग जो बंद कॉल करते हैं उसमें बहुत सारा लाइक नॉट पब्लिक फ्रेंडली टैक्टिक्स यूज किया जाता है, जैसे कि वायलेंस। देखो, ये गुंडा स्टूडेंट यूनियन ये बोलने वाला आपसे खुद ने नहीं बोला, कोई स्टूडेंट ने नहीं बोला। अभी जो पान और इसका इशू को जो स्पीयर हेड कर रहा है उनका ही आवाज से हम लोग सुना है। आपसू को क्यों बोल रहा है? आपसू तोड़ी ना पेपर लीकेज में ये इन्वॉल्व है, ना किसी को पेपर वहां से खरीद करके दिया, ऐसा नहीं है। इसलिए आपसू को गुंडा बोलना, देखो जो आदमी जो लीड कर रहा है उसका आपसू को बोल रहा है। आपसू को क्यों यहाँ गाली दे रहा है? आपसू अपना स्टेटमेंट में है कि नल एंड वॉइड हम लोग नहीं मान सकता है, क्योंकि नल एंड वॉइड कर देगा तो हमारा उसमें किसी को इनोसेंट को
इनजस्टिस हो जाएगा। आपसू वो नहीं चाहता है बोल के वो स्टेटमेंट में आपसू रहा, लेकिन आपसू नल एंड वाइड नहीं होना है बोल के उस इशू को लेके आपसू ना बंद कॉल कराया, ना स्ट्राइक कराया, ना क्या मूवमेंट किया, कुछ नहीं किया। जेन्युइनली अपना स्टेटमेंट दे के बैठा हुआ है। तो उसमें आपसू को गुंडागर्दी ये बोलना, तो देखो उसका भी तो आप बात में क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। आप किस हिसाब में गुंडागर्दी किया है? और उन्होंने ऐसे भी कहा था कि इफ समथिंग हैपेंस टू देम, लाइक उसको कुछ फिजिकल हार्म या कुछ भी उसको हार्म आए तो वो आपको ब्लेम करेगा, लाइक आपसू एज अ होल को ब्लेम करेगा। तो उसमें आपको क्या कहना है? आपसू को क्यों ब्लेम करेगा? आपसू इस इशू में क्या लेना देना है? आपसू अपना स्टेटमेंट बार बार बोल रहा है नल एंड वॉइड नहीं होना है, और कुछ जो बाकी इशू है आपसू का थ्रू से फुलफिल हुआ बोल के आपसू बैठा हुआ है अपना हिसाब से। यहाँ किसी को क्या कुछ हो जाता है, क्या हो जाता है, आपसू को क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा? इसलिए बोल रहा है आपसू को यार रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए जगह नहीं है, इसलिए आपसू ऑफिस को क्यों वेंडलिज्म किया है? ये गलत है, इसलिए करने वाला को जल्दी पकड़ना ही पड़ेगा। अब तो 10 मार्च सर काफी सारा लोग जो ये जो अभी आप लोग जो बंद कॉल करने जा रहे हैं उसको अपोज करके गाड़ी पकड़ के जाएगा बोले, जैसे कि नारी शक्ति हो गया, काफी सोशल एक्टिविस्ट लोग ऐसे बोला जा रहा है। अगर करते हैं तो आप लोग का तरफ से क्या है? देखो हम लोग अपना फर्ज निभाएगा, और वो लोग क्या करता है नहीं करता वो लोग का बात है, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो आप लोग कुछ क्या वायलेंस में सेटल होगा क्या ऐसे? नहीं हम लोग देखो हम लोग वायलेंस सेटल करने के लिए ये कुछ इशू नहीं है। हम लोग जस्ट जो गलत है, जो हमारा ये आपसू का जो ऑफिस को वेंडलाइज किया, उसी को अगर उसको अरेस्ट कर देता है, कल्प्रिट को कौन है तो पनिश कर देता है, तो बस उसमें हम लोग का आपसू का साथ हम लोग का डिसीजन होगा। सर अगर पनिश किया जाएगा तो बंद कॉल जो नहीं करेगा वो हम कमेंट नहीं करेगा, वो हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो बाद में बोलेगा। सर एक दिन बंद कॉल करने से क्या कल्प्रिट पकड़ लेगा? देखो हम लोग एक दिन बंद कॉल करने से कल्प्रिट पकड़ेगा वो नहीं बोल रहा है। हम लोग देखो आज कौन सा देते आप बोलिए? हम लोग आज से लेके 10 तारीख तक का टाइम दे रहा है, और उससे आगे बोल रहे थे एफआईआर दे चुका है। तो पुलिस स्टेशन में ईटानगर में एफआईआर दिया है, अभी तक उसको पकड़ा है ना नहीं पकड़ा है तो आप 10 तारीख तक पकड़ो बोल के हम लोग टाइम दे रहा है। तो सर जैसे कि सीबीआई को भी बहुत सारा इसका पेपर लीकेज का इशू को बहुत सारा लेट लग रहा है, क्या पता ये इशू को भी वो लोग जो है ऐसे अंदर से जज कर रहा होगा लेकिन पकड़ने नहीं सक रहा होगा, ऐसे भी हो सकता है। देखो आप बंद कॉल ही क्यों? नहीं देखो आप लोग का जो सीबीआई जो मेजर इशू जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का साथ में जो आप क्वेश्चन कर रहा है, ये चीज हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जितना बोलना है हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपसू का ऊपर ही रहेगा। सर वन लास्ट क्वेश्चन, आप बंद कॉल में आप लोग का ऑफिस जो वेंडलाइज हुआ था, तो ये नेक्स्ट बंद कॉल में इफ देयर इज एनी डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी तो आपसू टेक रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि अभी आपसू क्लेम कर रहे हैं कि दोज हु वेंडलाइज शुड बी कॉन्ड। नहीं जो देखो आने वाला को हम क्या बोल सकता है, वो अगर हम मेरा आपसू ऑफिस को तोड़ा है गलत है बोल के हमने अभी इशू रखा है, तो हमने जो अथॉरिटी कंसर्न जो पुलिस स्टेशन ईटानगर में जो एफआईआर लॉन्च करके रखा है उसका कॉग्निजेंस क्या होता है, तो वो कॉग्निजेंस को देख के हम लोग काम करेगा। तो आने वाला में वेंडलाइज होगा तो ये होगा वो होगा, हम लोग नहीं बोल दे सकता है। हम आने वाला कंसिक्वेंस को हम क्यों बोल देगा, नहीं बोल पाएगा। सर आप लोग का ये बंद कॉल जो है पहले तो 12 तारीख को किया था, उसके बाद फिर संडे है बोल के 13 तारीख किया, अभी फिर आज सुनने में आया है 14 तारीख। क्या 14 तारीख से और दीपर होंगे ना? वो 14 तारीख को फिक्स किया है। ओके, अभी जो आप लोग अब जो क्वेश्चन किया था जो बंद कॉल डेट का जो शेड्यूल का जो बात कर रहा था, तो आज ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन विद 25 फेडरल डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो मीटिंग बैठा, तो उसमें भी है कि उस दिन प्रीवियसली ऑल आपसू जो है जो बंद कॉल जो अनाउंस किया था वो था 13 मार्च, बट lots of parents different part of the states parents की तरफ से, तो आपसू टीम को रिक्वेस्ट आया कि वो है CBSE का एग्ज़ाम डेट होता है, तो इसलिए उसको प्लीज़ डिपार्ट कीजिए बोल के पेरेंट्स का साइड से स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो पेरेंट्स का साइड से या डिफरेंट कम्युनिटी साइड से जो रिक्वेस्ट आया, जिसका कारण से आज आपसू एंड ऑल 25 जो फेडरल यूनियन है डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, आज यूनिवर्सली डिसाइडेड किए कि 13 ऑफ मार्च जो बंद कॉल देते हैं उसको 14 को करते हैं, ये एक्सटेंड किया एक दिन।
तो 14 मार्च को हमारा जो स्टेट वाइड जो बंद कॉल होगा वो कंटिन्यू होगा 14 मार्च जो इंस्टेड ऑफ 13 मार्च। तो ये डिसाइड किया क्योंकि बहुत सारा पेरेंट्स लोग का स्टूडेंट, और सचमुच में ये भी एक रीजनेबल भी है क्योंकि CBSE एक सेंट्रल बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, सेंट्रल का होता है, और तो उसको हम लोग देना ही नहीं कर सकता है। ये हमारा जो स्टेट जो हम लोग जो आजकल जो इशू चल रहा है ये स्टेट का इशू है, तो इसलिए मतलब हम लोग कंसिडरेशन किया तो उसको इंस्टेड ऑफ 13 द बंद कॉल विल बी ऑन 14 ऑफ दिस मंथ मार्च ना, तो वो है। एंड फाइनली ऑन बिहाफ ऑफ द APSU एंड स्टूडेंट कम्युनिटी साइड से मैं ऑल पब्लिक को मेरा तरफ से ये अपील रहेगा कि स्टूडेंट कम्युनिटी एंड APSU का तरफ से ये अपील रहेगा कि एंड 12 आवर्स जो बंद कॉल है स्टेट वाइड जो बंद कॉल है 14 को प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, कोई भी पब्लिक जो पेरेंट्स जितना भी है कोऑपरेट कीजिए। आप लोग देखिए एंड दिस इशूज इज़ नॉट फॉर ओनली फॉर APSU, दिस इज़ फॉर स्टेट इशूज़। आप स्टूडेंट का या पीपल का हित के लिए स्टेट, आप लोग पता है सिंस फ्रॉम इंसेप्शन APSU ऑलवेज डू फॉर द स्टेट हित, स्टेट का इंटरेस्ट के लिए काम किया है। आज तक कोई भी घर में कोई भी ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जिसका APSU का स्टेट के लिए जो कर्म किया है आज तक जो उसका बेनिफिट नहीं मिला हो। घर घर पे APSU का जो रोल है, रोल मॉडल है, पहुंचा हुआ है। तो इसलिए APSU को जितना भी जो पब्लिक पेरेंट्स जो भी गाली दे रहे हैं, गाली गुलाज कर रहा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि APSU इज़ ऑलवेज APSU आपके लिए हमेशा काम करते आए हैं और आज भी कर रहा है और करते रहेंगे, पर आप उसको गाली गुलाज करके उसका इमेज को टार्निश डाउन करने के लिए कोशिश मत कीजिए। ये आपका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है APSU को सिंस फ्रॉम इंसेप्शन। APSU में लोग बहुत सारा आपका कोच के लिए, आप लोगों का कोच के लिए, आप लोगों का हित के लिए बहुत सारा APSU लोग सेक्रीफाइस कर चुका है। APSU जो एक्टिविस्ट है अपना जान दे चुका है, वो आपके लिए, वो खुद के लिए नहीं है, आप सब के लिए, स्टेट का हित के लिए हर कोई अपना जो जान को खो देता है, जान दे चुका है, बहुत सारा अपना करियर को बर्बाद कर चुका है। लेकिन उसी इन लोगों को, उसी APSU को आज आप लोग गाली गलौज कर रहा है। वो भी एक दो जो सेल्फ प्रोक्लेम लीडर लोग का जो मिस गाइडेंस है, उनका मिस स्टेटमेंट से या गवर्नमेंट का तरफ से भी बोलने से भी उन लोग का मिस गाइडेंस का कारण, उसको उनका मोनिफुलेट के कारण से, मोनिफुलेट स्टेटमेंट के कारण से APSU को आज आप लोग गाली देता है। ये बहुत गलत बात है। सिंस फ्रॉम अब 40-50 अभी 50 ईयर्स एबव हो गया, तो उसमें APSU का रोल को आप लोग दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज किसी का जो मिस स्टेटमेंट का कारण से आप लोग APSU को गलत गाली देना, ये गलत है, ट्रोल करना गलत है। तो माय डियर द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेरेंट्स, आई ऑन बिहाफ ऑफ APSU का तरफ से भी हम लोग का आप लोग को ये रिक्वेस्ट है कि ऑन 14 जो बंद कॉल है 12 आवर्स से स्टेट वाइड बंद कॉल है, उसको आप लोग कोऑपरेट कीजिए। एंड स्टेट गवर्नमेंट को अगर हम लोग का जो APSU का तरफ से या स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ स्टेट का तरफ से वही है जो आप लोग अभी जो रेजोल्यूशन है 10 तारीख तक आपका जो जितना भी जो APSU ऑफिस को जो बेटलाइज किया है, क्राइम काम किया और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। ऐसे नहीं है कि हमारा APSU को ऑफिस को तोड़ा, ऐसा कुछ नहीं। और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी को तोड़ा है। तो उस हिसाब से उसको अरेस्ट करना है टिल 10th ऑफ दिस मंथ। एंड आपका होम मिनिस्टर जो कि हम लोग का जो APSU का साथ APSU का जो मीटिंग हुआ था उसको उन्होंने पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज नहीं किया, जिसके कारण से एक इमीडिएट एक बंद कॉल डिक्लेरेशन करके पब्लिक को अपना जो रेजोल्यूशन को पब्लिक डोमेन में नहीं लाके, जिसका कारण से मिसगाइड हुआ। तो वो उसका कारण से जो बंद कॉल हुआ तो बहुत सारा पब्लिक प्रॉपर्टी लॉस हुआ। बट उसमें APSU का प्रॉपर्टी APSU का ऑफिस को भी वेंडलाइज किया, जबकि आपको एक्चुअली अगर करना है तो FESS भी जो ऑफिस है उसको वेंडलाइज करना था, APSU का तो करना ही नहीं चाहिए था। तो इसलिए ये इलीगल एक्टिविटीज़ है, इसलिए वो जो भी कल्प्रिट है उसको इमीडिएट
ये अरेस्ट करना है और पनिशमेंट देना है। बोला कि एपीपीएस ऑफिस को डिक्लेयर किया, उसके बाद आज जब दीपार हुआ तो आप लोग DSU वाला क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये जो है आपसू ही ये किया है, मतलब ये आपका बंद कॉल अनाउंस किया और आज भी अनाउंस कर रहा है आपसू। एंड वी 25 जो DSU है स्टेट वाइड बंद कॉल है, हम लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में हम लोग भी बंद कॉल करने जा रहे हैं। और यहाँ में एक देखा है कि आप लोग का पॉइंट ऑफ देखिए, पॉइंट वाइज देखिए, नल एंड नो नल एंड वॉइड। हम लोग का जो आपसू का जो डे 1 से स्टैंड था, नल एंड वॉइड नहीं होना है, आज भी है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी है। आप लोग पता है एक हम लोग का आई विटनेस, हम लोग का जो नॉलेज में है, जो मेहनत करके सचमुच में ऑफिसर्स मिलने वाला, नौकरी मिलने वाला है। अगर ये नल एंड वॉइड होगा, मेरा हिसाब से अगर उन लोग को हटाया जाए, मेरा हिसाब से इक्वल जस्टिस नहीं है। एंड देन ये एक क्वेश्चन आपने बोला कि यू शुड हैव नॉट वेंडलाइज एपीपीएससी ऑफिस, एपीपीएस ऑफिस ना, उसका बदले आप एपीपीएसबी ऑफिस को वेंडलाइज करना चाहिए था। हाउ वुड यू लाइक कमेंट ऑन दैट? आप आपसू ऑफिस को वेंडलाइज नहीं करना चाहिए था, एपीपीएसबी ऑफिस को वेंडलाइज करना चाहिए। प्रॉब्लम तो वहाँ से शुरू हुआ है, वो एपीएसएसबी ऑफिस से प्रॉब्लम शुरू हुआ है, उसको वेंडलाइज करना है। आपसू का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसू का तो कोई इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वायलेंस को क्यों? नहीं, वायलेंस का हम बात नहीं कर रहा है, हम एग्जांपल वर्क कर रहे हैं। आपको वेंडलाइज करना था तो वो ऑफिस जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जहाँ से बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट का डिफ्राइव हुआ, वो वजह वो ऑफिस है ना, उसको वेंडलाइज करना चाहिए। उसको क्यों किया? ये इसका तो कुछ भी कैसे नहीं रहा। वहाँ आदमी वहाँ है, लेकिन वहाँ लोग करते हैं, वहाँ से हर एक चीज ऑपरेट होता है, वहाँ से एक्टिविटीज एवरीथिंग वहाँ से ऑपरेट होता है। वन क्वेश्चन, जैसे आपने बोला था कि आपसू हैज ऑलवेज वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, तो आप लोग अब उस दिन भी देखा था कि सीबीआई ऑफिस में सीबीआई ऑफिसर्स वर नॉट प्रेजेंट, तो आप लोग जो मतलब ऐसे आप लोग जैसे बोले कि आप लोग पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, तो आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट यूनिट में आप लोग क्या मिलके कुछ खुद का इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्या, क्यों ताकि आप लोग जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें आप लोग अपना इनपुट दे सकने के लिए? हम लोग तो हमेशा जो जैसे कि आपका सोशल कोच के लिए, कॉमन कोच के लिए, जहाँ जहाँ हम लोग अपना अपना जो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है वो हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोग करते हैं। आपसू जैसे अपना सेंटर जो हमें एक एज ए पेरेंट है, स्टेट लेवल में जो काम करना है वो करता है, और हम लोग का साइड से जो आपसू को जो इनपुट करना है वो करता है, क्योंकि हम लोग फेडरल, वो हमारे पेरेंट है, तो इस हिसाब से हम लोग करते हैं। और यहाँ में एक पॉइंट था कि ये जैसे तुमी गंगा का जो ये है, उसमें हम लोग इसलिए स्पीडी आपका इन्वेस्टिगेशन होना है, फेयर इन्वेस्टिगेशन, इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि क्योंकि अगर उसको कोई मर्डर अगर डिक्लेयर करता है कहीं ना कहीं, उसमें अगर उसका जो तुमी गंगा का जो मर्डर केस को अगर कल्प्रिट को पकड़ा जाएगा तो बहुत सारा बड़ा मछली आ सकता है, तो इसलिए उसको फेयर एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन होना है। ये हम लोग का जो आज का डिमांड है। साथ ही साथ हम तो पहले प्रीवियसली हम बोला था प्लीज़ पब्लिक कोऑपरेट कीजिए, और उस दिन जो सचमुच में कुछ ग्रुप लोग बोल रहा था, नारी शक्ति है, कुछ ग्रुप लोग बोल रहा था कि इस बंद कॉल होने दीजिए, हम लोग निकलेगा, प्लीज और एक मत उठाइए। क्योंकि सर आपने बोला कि आपसू हैज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, हम लोग भी जानते हैं कि आपसू ने बहुत काम किया, अभी पीआरसी इशू में भी आपसू बहुत काम कर रहा है, बट पीपल आर डाउटिंग द लीडरशिप ऑफ आपसू। No, there is no way to doubt any of the leader of आपसू। किसी लीडर को भी डाउट करने का कोई जगह नहीं है उसमें, कोई उसमें डाउट करने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि जितना भी जो है आपका, जितना अभी जो सीबीआई जितना भी जो काम किया है या स्टेट गवर्नमेंट जितना भी जो एड्रेस किया है, सब आपसू का तो डिमांड है, सब आपसू तो प्लेसमेंट किया है। आपका सीबीआई हो गया, क्या क्या जितने भी जो एड्रेस किया, 13 पॉइंट जो 12 पॉइंट जो एड्रेस किया, सब आपसू का तो डिमांड है, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका वाला है। बस उसी को हमारा होम मिनिस्टर जो चेयरमैन था वो पब्लिक पे एड्रेस नहीं किया, जिसका कारण से वहाँ में एक रैली में ये बंद कॉल अनाउंस हो गया। अगर उसको पहले पब्लिक एड्रेस कर देता तो शायद ऐसा बंद कॉल भी नहीं होना था। सर आपने मेरा क्वेश्चन को अच्छे से रिप्लाई नहीं किया था, तो रीसे आपको रिपीट कर देगा। जैसे कि मैंने पहले पूछा था कि आप लोग को क्या सेपरेट से आपको आपका जो प्रेसिडेंट है आपसू का, उनसे आप लोग को कुछ डायरेक्शन नहीं आएगा कि आप लोग का इंडिविजुअल इंक्वायरी नहीं किए क्या आप लोग, ताकि आप लोग इनपुट डाल सको इन्वेस्टिगेशन में जो चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हम लोग किस प्रकार से हम लोग का जो, अगर हम लोग का इनपुट का बात करने से, हम लोग का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपसू है, वो ऑलरेडी सीबीआई, एसआईसी, स्टेट गवर्नमेंट लेवल जितना लेवल जो पॉसिबिलिटी है वो इनपुट दे रहा है। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को
फेडरल मीटिंग बुलाता है, हम लोग से राय लेता है, हम लोग अपना तरफ से अफसू को देता है और अफसू स्टेट गवर्नमेंट को देता है, सीबीआई को देता है। उसमें कोई हम लोग का डायरेक्ट हम लोग का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो है सीबीआई में जाने का कोई ये नहीं वजह नहीं बनता है वो है। सर इस बार आप लोग का बंद कॉल में, क्योंकि हमें मीडिया वालों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, हमें कहीं दूर दूर जाकर हम लोग जो है कवरेज करना पड़ता है, लेकिन हम लोग को जाने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे मतलब उसी को बंद कॉल में भी काफ़ी गाड़ी लोग भी हमारे फ्रेंड लोग का तोड़ा गया। तो आप लोग का इस बार में क्या रहेगा? तो इस बार का तो वही है जैसे हम लोग जो बंद कॉल में जो हाँ जनरली आप लोग का प्रेस का जो है वो एलो किया जाएगा, एग्जम्प्टेड है, फ्रेश हो गया, मिल्क बैन हो गया, आपका जो आपका एम्बुलेंस बैन हो गया, और मिलिट्री जो मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी हो गया, उन लोग को एग्जम्प्टेड है जो बंद कॉल में उसको एग्जम्प्टेड किया गया है। तो अदरवाइज अगर कोई भी अगर पब्लिक अभी भी हम बता रहे हैं बंद कॉल को वायलेशन होता है तो उसमें एनी काइंड ऑफ लॉस इन डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे नहीं होगा, और नाइदर डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन होगा, वो उसका ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। जो बंद कॉल को जो वायलेशन करेगा उसका एनी काइंड ऑफ लॉस इन डैमेज, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे नहीं होगा या ना डीएसयू होगा, वो ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। लास्ट में हम चाहता है कि आप एक बार फिर से जो आपका जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको बता दीजिए, क्योंकि ये लाइव चल रहा है, एक बार बता दीजिए आप लोग का जो बंद कॉल का डिमांड। ओके, चार्टर ऑफ डिमांड तो मैं लॉर्ड सब प्रेसिडेंट से क्योंकि जितना भी सुनने में आया है वेंटिलाइजेशन का हमें सुनने को ये किसका सर ठीक है। हाँ, फाइनली आज जो आपसू का फाइनल रेजोल्यूशन है आप सबको बताना चाहूँगा, और इससे बताने से पहले मैं सभी पब्लिक और सभी मीडिया प्रतिनिधि और सभी स्टूडेंट सभी जो स्टेक होल्डर है स्टेट का, मैं सबको दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपसू ने आज जो भी डिसीजन लिया है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट ओनली, बाय कंसिडरिंग द पैन अरुणाचल का जो स्टेटमेंट है, पैन अरुणाचल का सोच विचार को लेके आज हम लोग ये फाइनली रेजोल्यूशन लिया है। इस रेजोल्यूशन में रेजोल्यूशन नंबर 1 ये है कि नो नल एंड वाइड रिगार्डिंग APPSC जो इश्यूज है उसमें नो नल एंड वाइड, और रेजोल्यूशन नंबर 2 है जो भी वेंडलाइजेशन किया है उस दिन का जो बंद कॉल में जो वेंडलाइजेशन आपसू ऑफिस को किया है उसको हम लोग कड़ी से कड़ी कंडेम करता है, और जो कल्प्रिट है उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है, और विद इन ये 10th ऑफ दिस मार्च द कल्प्रिट शुड बी बुक अंडर, उसको पनिशमेंट का अंदर में लेके आना है। और हम लोग ने जो ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को ऑलरेडी सबमिट किया है, उसका तरफ से क्लैरिफिकेशन फ्रॉम होम मिनिस्टर, हमारे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो होम मिनिस्टर है उसका तरफ से क्लैरिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। वो रिप्रेजेंटेशन को भी हम लोग 10 तारीख तक का समय दे रहा है, 10 तारीख से पहले वो हम लोग को क्लैरिफिकेशन लेटर चाहिए। और हम लोग का और 4th पॉइंट डिमांड ये है कि फ्री एंड फेयर एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन फॉर लेट तुमिगंग का जो जस्टिस के लिए उसको फ्री एंड फेयर और इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन वो चलना है। तो उसके लिए ये 4 पॉइंट को अगर 10 तारीख तक फुलफिल होता है, उसका कुछ हम लोग गवर्नमेंट का तरफ से कुछ जवाब मिलता है, देन वी विल टेक ए डिसीजन। हम लोग फिर डिसीजन रिकंसिडरेशन का जो डिसीजन है वो हम लोग लेगा। अगर 10 तारीख तक हम लोग का इसमें गवर्नमेंट का तरफ से कुछ नहीं होता है, देन वी विल गो फॉर ए बंद कॉल ऑन